राधे राधे, हरे कृष्ण। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। तो गाइस, आंवले की एकादशी आने ही वाली है। तो आंवला एकादशी पर हम किस तरह से पूजा करेंगे, किस तरह से हमें पूजा विधि में क्या क्या सामग्री चाहिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम आंवला की पूजा करेंगे। अगर आंवले का वृक्ष नहीं है घर में तो फिर हम आंवले की पूजा किस तरह से करेंगे। तो फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे आंवला एकादशी कहते हैं और ये बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास होता है, इस वजह से आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन किया जाता है। अगर घर में आंवले का वृक्ष नहीं है तो फिर हम इस तरह के आंवले लाकर मंदिर में ही आराम से पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या खाना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या क्या हमें पूजा सामग्री चाहिए तो हमारे पास है। तो हम दशमी की तिथि से ही हमारा एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है। तो एकादशी की तिथि में, दशमी की तिथि में हम दिन ढलने से पहले भोजन कर लेंगे और बिना लहसुन प्याज के ही भोजन करेंगे। एकादशी की तिथि में सुबह उठकर सभी कामों से नित्यव्रत होकर के ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और मंदिर की साफ़ सफाई कर लेंगे, पूजा जहाँ पर हम पूजा करते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएंगे। अगर विष्णु भगवान का विग्रह है तो उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास विग्रह नहीं है और फोटो है तो आप पंचामृत से भगवान जी को छींटे देंगे। तो इस तरह से हम भगवान जी को स्नान वगैरह करा लेंगे और रोली मोली इन सभी चीज़ों से पूजा करेंगे। तो हमें शहद भी ज़रूर चाहिए भगवान जी को स्नान कराने के लिए, दही चाहिए, दूध चाहिए और जल चाहिए, उसमें गंगा जल चाहिए और यानी कि हम 5 चीज़ें डाल लेते हैं, घी भी चाहिए। चंदन लेंगे और सफ़ेद तिल का हम यूज करेंगे क्योंकि हम एकादशी की तिथि में चावल का यूज नहीं करते हैं, तो हम तिलों का यूज करते हैं। तिलों से ही भगवान जी को आसन देते हैं और तिलों पर ही हम दीपक जलाते हैं। और हमें सफ़ेद चंदन भी ज़रूर से चाहिए भगवान जी को तिलक करने के लिए। इत्र भी ज़रूर से चाहिए भगवान जी को अर्पण करने के लिए। मीठा चाहिए और आंवला चाहिए, घी का दीपक चाहिए, फूल भी चाहिए क्योंकि कल रंग भरी एकादशी भी है। तो हम भगवान जी को फूलों से होली भी खिलाएंगे, तो फूल तो हमें ज़रूर से ज़रूर ही चाहिए। और अगर आपके पास गुलाल है, अबीर गुलाल, तो वो भी कल पूजा में ज़रूर रखिएगा क्योंकि एकादशी बहुत ही अच्छी है। तो रंग भरी एकादशी के नाम से आंवला एकादशी को जाना जाता है। और हमें बुक भी चाहिए जहाँ पर आंवला एकादशी की व्रत कथा है, तो हमें कथा भी ज़रूर से पढ़नी है, आरती पढ़नी है। तो एकादशी कब है? एकादशी 3 की है कि 4 की है? तो 2 तारीख की एकादशी यानी कि एकादशी 2 की है या 3 की है, हर बार यही असमंजस रहता है। तो जो 2 यानी कि 2 मार्च की एकादशी है, तो 2 मार्च की एकादशी का हम व्रत नहीं रखते हैं क्योंकि 9 बजे से शुरू है और हम उतरती हुई एकादशी का व्रत रखते हैं। तो हम 3 तारीख यानी कि 3 मार्च में व्रत रखेंगे एकादशी का। तो ज़्यादा शुभ मानी जाती है कि कहते हैं कि लगती हुई एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, उतरती हुई का करना चाहिए। तो हमें रखना है 3 मार्च में एकादशी का व्रत। सो गाइस, ये तो पूजा विधि और क्या क्या सामग्री हमें चाहिए ये वीडियो थी। अगले पार्ट में आपको मिलेगी पूजा यानी कि एकादशी की व्रत कथा, तो वो भी आपको जल्द ही मिलने वाली है। तो 3 मार्च की एकादशी है, हम रंग भरी एकादशी का व्रत 3 मार्च को मनाएंगे और आंवले का पूजन हम ज़रूर से करेंगे। आंवले का हम दीपक बनाकर भी जला सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं और हम आंवले की यानी कि भगवान जी के चरणों में ऐसे भी अर्पण कर सकते हैं। अगर घर में आंवले का पेड़ मंदिर में या घर में हो तो आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करनी चाहिए। अगर पेड़ नहीं है तो फिर आंवले की पूजा करनी चाहिए, लेकिन आंवले की पूजा विशेष होती है तो करनी चाहिए। और हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, तो हमारा सनातन हिंदू धर्म होता है ऐसा कि हम हर एक पूजा विधि को बड़ी विधि विधान के साथ में करते हैं
आई होप कि आपको ये पूजा विधि और सामग्री, यानी कि जो भी मैंने सामग्री आप लोगों को दिखाई है और एकादशी कब है ये जानकारी दी है, आई होप कि आपको ये अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से राधे राधे लिखकर कमेंट करना। राधे राधे।